हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने आज लिख रखा है डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन एंड लिमिट्स आपने 11th में किया भी है। तो 11th में जो आपने फार्मूले पढ़े हैं वो सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, लेकिन इसमें जैसे पहला फार्मूला जो है हमारा कि if y is equal to f of x is a given function, okay, then its derivative। हम यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, राइट। इसको हम ए बी इनिशियो भी बोलते हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद होगा आपने बहुत सारे फार्मूले डिराइव किए थे। वो कौन कौन से फार्मूले थे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेफिनेशन है वो आपको हमेशा याद रखनी है। फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम dy dx से डिनोट करते हैं, और ये जो dy dx होता है ये किसके इक्वल होता है? तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। हम इस डेफिनेशन से dy dx को फाइंड किए थे। जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमने बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले डिराइव किए थे। वो फार्मूले कौन कौन से थे एक बार उसको हम रिकैप्चुलेट करेंगे। ओके, तो पहला फार्मूला था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। ये होता है हमारा n x की पावर n-1। सेकेंड फार्मूला है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। ठीक, a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x log a, बेस कितना लेते हैं? e का। दोनों फार्मूलों में डिफरेंस जानिए। पहले वाले फार्मूले में पावर कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है, दूसरे में इसका रिवर्स है, बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, राइट। तो अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं डिफरेंशिएशन करना है a के रिस्पेक्ट में, और वो भी किसका? b टू द पावर a का, तो यहां पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं। तो देखो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बच्चों वो वेरिएबल है, ठीक। तो यहां पर b कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, और जब पावर में वेरिएबल होगा तो आपको सेकंड फार्मूला लगाना है। ओके, तो यहां पर पावर वेरिएबल है तो इसका सही डेरिवेटिव होगा b टू द पावर a और log ऑफ बेस। बेस यहां क्या है? b है, टू दी बेस e। और अगर यहीं पर हम इसको ऐसा कहते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b ऑफ b टू दी पावर a, तो आपका आंसर क्या होता? तो अब यहां पे वेरिएबल कौन है? b है, क्योंकि हमें b के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारा पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा जब बेस वेरिएबल होता है और पावर कांस्टेंट होती है। तो अब हम इसका b के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर रहेगा आपका a इंटू बी की पावर a-1। a आगे आ जाएगा और एक पावर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इन दोनों फार्मूलों में मेन डिफरेंस यही याद रखना है। पहला वाला कब लगता है? जब बेस आपका वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, और दूसरा कब लगेगा? उल्टा, जब बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, ठीक। थर्ड फार्मूला हम लेके चल रहे हैं। थर्ड है आपका e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो इसमें भी अब देखो बेस कांस्टेंट है, पावर, ये फार्मूला लगाओगे तो यहां पे जब e आएगा तो log e टू द बेस e हो जाता है 1। दैट्स वाई e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, ठीक। फोर्थ इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ
log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये सारे फार्मूले कहां से डिराइव किए थे हमने? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, log x का होता है 1/x। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x कब? व्हेन बेस इज नॉट e। सपोज बेस a है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे आता है भी बताता हूं आपको। तो ये होता है 1/x log ऑफ e टू दी बेस a। इसको यहां समझिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू दी बेस a, जबकि फार्मूला हमारे पास कौन सा है? 4th नंबर का, बेस e के लिए है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका बेस चेंज कर दूंगा। बेस कैसे चेंज कर देंगे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं log x टू दी बेस e अपॉन log a टू दी बेस e। जो भी बेस चेंज करना हो वो बेस आप लगा दीजिए और log x अपॉन log a कर दीजिए। ये बेस चेंज फार्मूला कहलाता है। अब ये तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ठीक, तो 1/log a बेस e, और ये कांस्टेंट बाहर आ गया और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। और इस log को जब हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, और जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/x इंटू log e बेस a। ठीक है, इनको आपस में हम बदल देते हैं। तो एज ए फार्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर बेस e है तो 1/x, और बेस यदि a है तो 1/x इंटू log e बेस a। यहां e एक बार रख देना है आपको। ठीक है, 6th सभी को याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, k इज कांस्टेंट, इट इज 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, यहां तक के ये फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा हमने 2-3 रूल और आपको बताए थे, जैसे कि हम बात करें तो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी, अगर मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक, f इंटू जी, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो फंक्शन f एज इट इज, g का डिफरेंशिएशन प्लस फंक्शन g एज इट इज, तो फंक्शन f का एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरा फंक्शन हमारा एज इट इज रहता है। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे अगर मान लीजिए कि बेटा 3 फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f इंटू जी इंटू एच, तो भी हम इसी को जनरलाइज कर सकते हैं। हम कह सकते, हम उसमें लिखते हैं f इंटू जी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ h, फिर f इंटू एच एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ g, और देन h एंड g एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ f। ये कैसे आता है? f को पहला मान लो और g इंटू एच को दूसरा, तो ऐसा करेंगे, और फिर g इंटू एच का करना होगा तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगता है।
तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ये होता है। तो हम रिजल्ट के ऊपर जाएं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया गया है, थोड़ा सा 11th की भी बात करेंगे अपन। सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का। अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे आप लोग? पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस log x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज, बस जस्ट फार्मूला लगाना होता था, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x। इस x से इस एक्स स्क्वायर को काट दीजिए और इसमें से हम देख रहे हैं x क्या निकल जाएगा कॉमन, यहां बचेगा 1। तो 1 प्लस ये 2 आगे लिख लीजिएगा, ट्वाइस log x, राइट। तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। सपोज आपको अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 to the power x इंटू साइन x इंटू log x। अब हमारे पास कितने फंक्शन हो गए? 3 फंक्शन हो गए। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन 2 की पावर x, सेकेंड फंक्शन साइन x एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप? log x का। फिर log x का हो गया, अब साइन x का करेंगे, तो 2 to the power x और log x एज इट इज। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? साइन x का, ठीक। फिर प्लस सेकेंड और थर्ड फंक्शन हमारे एज इट इज, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 2 की पावर एक्स। और बस आपको फार्मूले याद होना जरूरी होता है। 2 की पावर एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस 2 to the power x log x और साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज, log x एज इट इज और 2 to the power x का 2 to the power x log 2। और हम चाहें तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लें, तो 2 to the power x पूरे में से क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी साइन x अपॉन x प्लस ये कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू कॉस एक्स प्लस ये तो कॉमन निकल गया, तो साइन x log x इंटू log 2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल के साथ साथ आपने एक और रूल सीखा होगा, थोड़ा सा याद करेंगे आप, जिसको आप बोलते हैं कोशेंट रूल। ओके, जिसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूले से भी जानते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब करना हो तो हम क्या कहते हैं? हम यहाँ कहते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और बीच में माइनस साइन आता है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और पूरे के अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आप लोगों का फार्मूला है, इसको गलत नहीं लगाना। कई बार आप लोग इनका ऑर्डर उल्टा लिख देते हैं, या कुछ बच्चे तो साइन भी माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो गलती नहीं करनी है आपको। ठीक, अब यहां पर जैसे हम एग्जाम्पल देखें, सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स का। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन
एक्स का स्क्वायर। नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए बस फार्मूला लगा के। एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहां पे बचेगा ओनली साइन एक्स, और पूरे के अपान में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह से कोशेंट रूल अप्लाई होता है। इज इट क्लियर? ओके। अब चूंकि आप क्लास 12th में और नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब 11th में क्या था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े नहीं थे, तो उनका डेरिवेटिव भी नहीं था। अब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन हम बता रहे हैं वो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक आपको बच्चों जितने फार्मूले याद हैं, है ना, उसमें अब इन फार्मूलों को आप और इंक्लूड कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो नो डाउट कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो यहां पर हम कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख दीजिए -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और π/2 आप जानते हो कांस्टेंट है। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो π/2 चूंकि कांस्टेंट है तो π/2 का तो हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम बताएंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर मालूम है तो कॉस इनवर्स एक्स का वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, इसमें कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लेंगे, 6, ये 2 हो गए। तीसरा हम ले रहे हैं tan इनवर्स एक्स, ठीक। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम इसी लॉजिक से जो हमने कॉस इनवर्स के लिए दिया था वही हमारा कॉट इनवर्स में अप्लाई होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहीं पर हम दे रहे हैं 5th फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप 12th में पढ़े हो, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन भी 12th में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, चलिए कि साइन इनवर्स का ये कैसे आया होगा। तो वैसे प्रूफ एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, पर हम बता रहे हैं। ओके, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहां से हमें मिलता है x इक्वल टू साइन y, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेटिव की। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अब आपको मैं एक डेफिनेशन और बताना चाहूंगा। dy dx इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या आ जाता है
आपका k अपॉन h। अब ये क्या नई चीज हो गई भैया? नया कुछ भी नहीं है। आपको फिर से मैं क्लास 11th में जो बताया होगा आपको वो रिपीट कर रहा हूं। आपको मैंने अभी बीच में भी बताया है डिफरेंशिएबिलिटी में कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट का लिमिटिंग केस होता है। जैसे जैसे क्यू पी के नजदीक आता है, ठीक, हम p पर x ले रहे हैं, x में स्मॉल चेंज h का लेने पर हम q पे पहुंच गए, तो q के लिए हो गया x प्लस h हो गया, ठीक है। तो जब हमारा q मिलता है h जोड़ने पर, राइट, p पर कोऑर्डिनेट है x, y। अब जब हम x में h का इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज हो जाता है। y नहीं रहता, y में होने वाला चेंज मान लो कितना है, k के इक्वल है। तो यहां q के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x प्लस h कॉमा y प्लस k, और जो डेरिवेटिव है वो स्पॉन्टेनियस चेंज है इन द रेशियो k अपॉन h व्हेन h टेंड्स टू 0, राइट, h टेंड्स टू 0 है। तो ये q नीचे की ओर आ रहा है, और जब q नीचे की ओर आ रहा है तो k जो है वह भी 0 की ओर जा रहा है। h और k दोनों की लिमिटिंग पॉइंट 0 होती है, ठीक है। अब यहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। dy dx इक्वल टू होता है लिमिट k टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0 k अपॉन h के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, k और h फाइंड करना होता है। जो नॉर्मल फंक्शन होता है, यहां पर भी एक बात कहूंगा, नहीं तो आपको अगर ये क्या हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब x पर वैल्यू कितनी है, y है। तो जब मैं x प्लस एच की बात करता हूं तो y की वैल्यू y नहीं रह जाती, वो y प्लस के हो जाती है। मतलब ये जो y प्लस के है यही हमारा किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस एच के इक्वल होगा। x प्लस एच पर y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो x प्लस एच पर y की वैल्यू कितनी आएगी, y प्लस के आएगी। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। और आपको याद होगा कि आपने dy dx की डेफिनेशन पढ़ी है। तो dy dx की डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। बट हम क्या कह रहे हैं, मैंने यहां स्लाइड चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को मैंने क्या देखा, ये k के इक्वल है, तो मैंने यहां k रख दिया है, और अपान का h एज इट इज है। और लिमिट k टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं तो h टेंड्स टू भी 0 ही होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, k और h की बात करेंगे, k कितना होगा और h कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर k और h की बात हो रही है। तो सिंस x इज इक्वल टू व्हाट, x है हमारा साइन y, तो x प्लस एच कितना होगा, तो x प्लस एच हो जाएगा आपका साइन ऑफ y प्लस के। x की वैल्यू साइन y, तो x प्लस एच की वैल्यू साइन ऑफ y प्लस के हो जाएगी। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने पर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, और ये h किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ y प्लस के माइनस साइन y के इक्वल आएगा। ये जो वैल्यू आई है हम इस लिमिट में पुट कर देंगे, क्योंकि यहां मैं h की बात नहीं कर रहा हूं। तो dy dx क्या आ जाएगा, तो dy dx हो जाएगा हमारा कि k अपॉन h, और h की वैल्यू हमारी ये पूरी होगी, दैट इज साइन ऑफ y प्लस के माइनस साइन y, ओके।
अब हमें, और इसमें लिमिट भी है भाई, लिमिट k टेंड्स टू 0। तो अब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट को सॉल्व कर दीजिए, k टेंड्स टू 0 हमारा एज इट इज रहेगा। और इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाएंगे। तो k अपॉन साइन c माइनस साइन d, तो फार्मूले से हो जाएगा 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। यहां पर ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और फार्मूला बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हो y से y कैंसिल हो गया तो k बाई 2 बनेगा। तो इस 2 को इसके नीचे लिख लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा k बाई 2 अपॉन साइन k बाई 2, ये फार्मूला बन गया। और इनटू में 1 अपॉन कॉस 2y प्लस k अपॉन 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें लिमिट लेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन कॉस 2y प्लस 0 अपॉन 2। सो वी हैव 1 अपॉन कॉस y, और 1 अपॉन कॉस y को हम साइन y में चेंज कर देंगे, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, कॉस y को ये लिखा जा सकता है। और साइन y की जो वैल्यू है वो साइन y हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर हम x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जितनी बात हमने की है, यहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये पूरी बात क्लास 11th की है, ओके। तो डेरिवेटिव है क्या एक्चुअल में? इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। k क्या है? चेंज इन y। h क्या है? चेंज इन x। और x यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एलिमेंट्री डेफिनेशन तो ये निकल के भी आती है, राइट। ये भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, ओके। इसी तरह हम बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करते हैं। अब हम एक और देखते हैं tan इनवर्स x का कैसे आता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कैसे प्रूव करते हैं? तो हमारा फंक्शन हो गया tan इनवर्स x हो गया। दरअसल 11th में जो आपने किया है उसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, मैं यहाँ वेरिएबल बदल दे रहा हूं और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बना दे रहा हूं। मतलब अब x जो है एज ए फंक्शन ऑफ y हो गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? dy dx फाइंड करना है। तो dy dx क्या होगा? y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। डेफिनेशन से आप लिखोगे लिमिट k टेंड्स टू 0 और k अपॉन h, जबकि h भी क्या है? h इज ऑल्सो टेंड्स टू 0 है, दैट्स वाई आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। अब x की वैल्यू 10y प्लस k है, तो नो डाउट x प्लस h किसके इक्वल होगा? तो x प्लस h हमारा होगा 10 ऑफ y प्लस k के इक्वल होगा, ओके। तो अगर हम x की वैल्यू 10y ले रहे हैं तो यहां से हमें h मिल जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इस रिलेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमें h मिल जाएगा। h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 ऑफ y प्लस k माइनस 10y, ये हमें h की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो h बचेगा, तो 10y प्लस k में से 10y सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आपका h आ गया। ये h हम इसमें यूज कर लेंगे और लाके बताएंगे कि dy dx किसके इक्वल है?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हो गया लिमिट k टेंड्स टू 0, k एज इट इज, और h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k वी राइट 10y प्लस k माइनस 10y। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0, k अपॉन, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन y प्लस k अपॉन कॉस y प्लस k माइनस साइन y अपॉन कॉस y। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, k टेंड्स टू 0, k इंटू कॉस ऑफ y प्लस k इंटू कॉस y होल अपॉन साइन y प्लस k इंटू कॉस y माइनस कॉस y प्लस k इंटू साइन y। तो यहां पे बन गया हमारा फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो व्हाट वी हैव लिमिटिंग k टेंड्स टू 0, k इंटू कॉस y प्लस k इंटू कॉस y। तो ये फार्मूला बन गया साइन a माइनस बी का। तो आप इसको लिखोगे साइन a माइनस b, b की वैल्यू y, y से y कैंसिल, बचा k। इसको हम टर्म को रीअरेंज कर लेंगे तो k टेंड्स टू 0, k अपॉन साइन k इंटू कॉस y प्लस k इंटू कॉस y। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। लिमिट लगाएंगे तो k अपॉन साइन k की लिमिट कितनी हो जाएगी, 1, और यहां वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस y प्लस 0 इंटू कॉस y, और ये मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, ये मल्टीप्लाई होके बनाएगा कॉस स्क्वायर y, और इस कॉस स्क्वायर y को हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। सेक को हम 10 में चेंज कर देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर y, और 10y की वैल्यू यहां से लेंगे तो 10y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। सो वी गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं। हाँ, ये लेकिन 12th में डिराइव करने के लिए नहीं आते, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आखिर निकला कैसे। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी एक मेथड और बताऊंगा बाय चेन रूल और यूजिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री फार्मूलों को डिस्कस किया और जो नए फार्मूले हमें 12th में फेस करने हैं, राइट, दिस वन, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें नए फार्मूले मिले हैं, हमने इनको डिराइव करना भी देखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे फार्मूले बिल्कुल याद कर लीजिए। ये बहुत सरल चैप्टर है, अब इसमें कुछ भी कठिन नहीं है और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। आज इतना ही रहने देंगे। थैंक यू बेटा।